नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड में पैरा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैरा एथलीट और पद्मश्री से सम्मानित दीपा मलिक के पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर निर्देश ले खेल को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास में शुक्रवार को हुई मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दीपा मलिक को सम्मानित करते हुए पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि दीपा मलिक का संघर्ष, समर्पण और उपलब्धियां न केवल पैरा खिलाड़ियां बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इस दौरान दीपा मलिक ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पैरा खिलाड़ियों की अपार प्रतिभाएं मौजूद है, लेकिन उन्हें अभी भी बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक खेल सुविधाओं और समर्पित मंच की आवश्यकता है। तो वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित वायरल वीडियो से मचे राजनीतिक बवाल के बाद से प्रदेश में कांग्रेस के विरोध के बाद से आज अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ये देवभूमि में रहने की आवाज नहीं है और उनका ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और वो इस पर निवासी नहीं है और न ही बीजेपी से कोई उनका लेना देना है। बता दें कि उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भी बड़ा बयान दिया है। देखिए, मुझे इस मामले में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है कि मेरे भी आपके इस माध्यम से वीडियो देखा है और मुझे लगता है कि जो बोला गया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पार्टी के व्यक्ति भी नहीं है और पार्टी के ही नहीं है, वो इस प्रदेश के भी नहीं है। और जब इस प्रदेश के और इस पार्टी के नहीं है तो उनके बयान को इस प्रदेश से कृपया करके ना जोड़ा जाए। ये देवभूमि है, इस देवभूमि के लोग अच्छे हैं, इसलिए किसी के इतिहास को मैं नहीं जानता हूँ और इसलिए हर व्यक्ति जब भी कोई ऐसे बातें बोलता है उससे प्रदेश की बदनामी हो जाती है और इसलिए मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है। तो वहीं अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया है। अल्मोड़ा थाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान कार में सवार 5 युवकों के कब्जे से कुल 44 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार करते हुए थाना एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त गण जो है वो गांजा को काशीपुर की ओर लेके जा रहे थे और पुलिस टीम द्वारा गांजा को जो खरीदारी के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। 5 अभियुक्त जो हैं वो उधम सिंह नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और इस सफलता के लिए एसपी ने पुलिस टीम को 5,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी की है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में नशा मुक्त उत्तराखंड करने की दिशा में हमारा जनपद लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एसओजी और सड़क थाना पुलिस ने मिलकर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 44 केजी से अधिक गांजा पकड़ा, जिनकी कीमत 11 लाख रुपए से भी अधिक है। पूछताछ में यह बात सामने आई कि ये किसी रिंकू नाम के व्यक्ति के लिए ये सामान लेके, ये गांजा लेके जा रहे थे और साथ में ये भी पता चला कि सरायखेत की तरफ से कहीं से ये लेके आ रहे थे। तो चूंकि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई हमारे टीम के द्वारा की गई, जिसमें मेरे द्वारा 5,000 रुपए के रिवार्ड की बीच में घोषणा की जा रही है। देखिए, उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक बार फिर से अहम मोड़ सामने आया है। मामले से जुड़े कथित वीआईपी नामों और वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद से चर्चाओं में आई अभिनेत्री उर्मिला आज हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित न्यायालय पहुंची। उर्मिला ने जांच से जुड़े अपने मोबाइल फोन को न्यायालय के समक्ष विधिवत रूप से जमा कराया। बताया जा रहा है कि ये वही फोन है जिसमें अंकिता हत्याकांड से जुड़े अहम साक्ष्य और ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया जा रहा था और इससे पहले इस प्रकरण को लेकर थाने में मुकदमा दर्ज भी कराया गया था और एसआईटी द्वारा उर्मिला से पूछताछ भी की जा चुकी है। और आज रोशनाबाद कोर्ट में उर्मिला अपने सहयोगी स्वामी दर्शन भारती के साथ पहुंची और जांच के मद्देनजर मोबाइल फोन कोर्ट को सुपुर्द कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे चुके हैं और ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि कोर्ट में जमा कराए गए साक्ष्य जांच की किस दिशा में ले जाते हैं। तो ये था कि जो मेन डिवाइस है जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी
तो वो रिकॉर्डिंग जिसमें हमने रिकॉर्ड की थी, वो जो मेन डिवाइस थी वो मेन साक्ष्य है जो कोर्ट में जमा होना है, और दूसरा हमारा वॉइस सैंपल है। और हमने उत्तराखंड की जनता से एक वादा किया था कि सीबीआई जांच होगी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने सीबीआई जांच के ऑर्डर दे दिए, और जो भी इसमें हिडन है, क्योंकि अभी अंकिता भंडारी के लिए ये आधा अधूरा न्याय हुआ है, और अब ये पूरा न्याय होगा जब उस वीआईपी का नाम पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने आएगा, तब उस दिन उसकी आत्मा को शांति मिलेगी जो पंच तत्वों में बेटी विलीन हो चुकी है। और मेरे ख्याल से इस तरह की आवाज मैं मुंबई होके और यहाँ मेरे कैसे, मुझे खुद भी नहीं पता कि एक बेटी का किस तरह से मेरे साथ तार जुड़ा। मैं तो यही कहती हूँ कि उस बेटी के साथ न्याय हो, और उत्तराखंड की जनता जैसे हमें प्यार दे रही है, दिलों में उन्होंने हमें अपनी जगह दी है, और ऐसी आगे भी मतलब हमारे पर विश्वास जमा के रखेगी। आज जो है उछाल आया और उत्तराखंड की महान जनता ने सीबीआई जांच की मांग की, और उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। उस डिवाइस को आज मान्य कोर्ट में जमा करने आई है और अपनी वॉइस सैंपलिंग भी देगी। तो यही कार्य है आज का, और मेरी जिम्मेदारी आज मुक्त हो गई उत्तराखंड के लोगों। मैंने यहाँ कोर्ट तक की मेरी जिम्मेदारी थी उस लड़की को लाने की, सुरक्षा देने की, वो मैंने किया। और सब पत्रकार बंधुओं, अब आपके सामने जो भी होगा। इससे पहले एसआईटी से भी पूछताछ, क्योंकि एसआईटी ने मना कर दिया था डिवाइस के लिए, क्योंकि इस लड़के ने ये कहा था उस समय एसआईटी के लिए कि मैं ये डिवाइस कोर्ट में जमा करूंगी। अब जब उसने कह दिया मैं कोर्ट में जमा करूंगी, तो कोर्ट में ही होगा वो। पिछले 2 दिन से डिले किया जा रहा था, नहीं कोर्ट का टाइम नहीं मिल पाया था, ये तो कोर्ट में होता है। आज कोर्ट डेट देगा, कल देगा, परसों देगा, इस तरह से डिले हुआ हो। मोबाइल है, इसके अलावा भी कुछ नहीं, सब मोबाइल है उसका, जो भी है आवाज है तो मोबाइल में होगा, और क्या होगा उसमें। पहाड़ों की रानी मसूरी में स्थित स्कूल की भूमि पर बने बाबा बुले शाह के मजार और आसपास मौजूदा अन्य मजारों को लेकर शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब बजरंग दल के कार्यकर्ता मजार परिषद में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा काटा। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मसूरी प्रशासन, पुलिस और नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित किया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पहले यहां पर केवल एक ही मजार था, लेकिन समय के साथ अब दर्जनों मजारें बना दी गई है। उन्होंने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि यदि स्कूल प्रबंधक द्वारा मजार के लिए भूमि दी जा सकती है तो उसी स्थान पर हनुमान मंदिर या फिर माता के मंदिर के निर्माण की अनुमति भी दी जानी चाहिए। प्रदेश के दौरान बता दें कि प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल ने कहा कि यदि सरकार और जिला प्रशासन ने शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की तो संगठन अपने स्तर से मजारों को हटाने की कार्रवाई करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बाबा बुले शाह के मजार किसी भी प्रकार की सरकारी या वन विभाग की भूमि पर नहीं है, बल्कि ये पिछले करीब 50 सालों से निजी संपत्ति पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि संबंधित भूमि वन बाग एलएल स्कूल की है और स्कूल प्रबंधन के प्रत्येक बोर्ड बैठक में मजार के विषय पर चर्चा होती रहती है। तो वहीं उत्तराखंड के मसूरी में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर मसूरी सिविल अस्पताल स्थित एक कमरे के बता दें कि मकान के कमरे में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर एक व्यक्ति की जान चली गई। आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल ही कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान युवक की जा चुकी थी। तो वहीं मसूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कमरे में आग लगने से जिंदा जला दिल्ली का शख्स। जानकारी के मुताबिक दिल्ली बता दें कि मसूरी सिविल अस्पताल के पास स्थित संजीव गोयल के मकान में शुक्रवार यानी 16 जनवरी की शाम को अचानक ही आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जबकि दिल्ली के निवासी एक व्यक्ति आग लगने से जिंदा जला है, तो वही व्यक्ति की पहचान जो है वो गौरव के रूप में हुई है। गौरव पिछले 2 हफ्तों से उस मकान में किराए के मकान में रह रहा था और स्थानीय लोगों की माने तो गौरव ने 1-2 दिन पहले ही अपने कमरे के लिए रूम हीटर खरीदा था और शुक्रवार देर शाम को लोगों ने कमरे में धुआं उठता देखा। धुआं बढ़ता देख लोगों ने तत्काल मकान मालिक को सूचना दी और जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर हीटर जल रहा था और कमरे में आग फैल चुकी थी। बिस्तर समेत अन्य घरेलू सामान जो है वो पूरी तरह से जल चुका था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।